नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, आप सभी के बीच में टॉप 25 जीके जीएस एमसीक्यू सेट 24 लेकर आया हूँ, जिनमें आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरसी, ग्रुप डी, सीजीएल, झारखंड पुलिस सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, क्विज को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। आगे की जो भी वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, इस चैनल से देखने को मिलेगी। तो चलिए, तो फ्रेंड, हम ऐसे प्रश्न को सेट किए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो सेट है फ्रेंड, ये 24वां नंबर सेट है। यदि आप सभी 1 से लेकर 23 तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आप सभी के लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है, तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, टाइम को ना गवाते हुए क्विज को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी के बीच में प्रश्न संख्या 26, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड असम। मैं आप सभी को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा ताकि समय कब लगेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? जी हाँ, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28, नामदाफा नेशनल पार्क है, नामदाफा नेशनल पार्क है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिजोरम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, मिजोरम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जैसलमेर। ठीक है, ये जो है नेशनल वुड फॉसिल पार्क, ये राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, राजस्थान के जैसलमेर में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 30, राजा जी, जी हाँ, राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ प्राकृतिक आवास है? राजा जी चलीना, राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है फ्रेंड? आप सभी याद रखेंगे ट्रिकी में। ठीक है, ये किसके लिए जो आवास है? एशियाई हाथी के लिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, राजा जी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो दाचीगाम जो है उसमें तेंदुआ के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर फ्रेंड। प्रश्न संख्या 32, अभ्यारण्य राइन के लिए जाना जाता है, अभ्यारण्य के राइनों के लिए जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड काजीरंगा, ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 33, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बहुत सारे छात्रों को पता होगा इनका आंसर। ठीक है, कच्छ के रण में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कच्छ के रण में। और ये फ्रेंड हमारा खुद का मटेरियल तैयार किया गया है। अगर हमारी कोई कुछ सेशन आप सभी को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों पे इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशनल मिलती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 34, भारत में निम्नलिखित में वह बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए प्राकृतिक पर्यावास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बहुत सारे छात्रों को इनका आंसर पता होगा, गिर बायो रिजर्व। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। जी हाँ, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड व्याघ्रों के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्याघ्रों के लिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36, भारत में गोरखुर कहाँ पाया जाता है? भारत में गोरखुर कहाँ पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, कच्छ का रण। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, जंगली गधा पाया जाता है, जंगली गधा पाया जाता है। तो इसका जो है कच्छ। ठीक है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 38, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी अभयारण्य कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड,
हरियाणा में सुविख्यात पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सुल्तानपुर जो पक्षी अभयारण्य जो है वो पूरी तरह प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए सुल्तानपुर, जो हरियाणा में सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 39, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के लिए निरंतरता है? तो फ्रेंड ये आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में दोनों में पूछा गया सवाल है फ्रेंड। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आपसे भी याद रखें, चितवन राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 40, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में किसका सुरक्षित स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी बाघ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाघ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 41, पेरियार गेम अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार गेम अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पेरियार जो गेम अभयारण्य है ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ए इज राइट आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो फ्रेंड यहाँ ध्यान देंगे, नहीं आता है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड किबुल लामजाओ। ठीक है, ये किबुल लामजाओ फ्रेंड ये मणिपुर में है। ठीक है, आप याद रखेंगे मणिपुर में किबुल लामजाओ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। बाकी जो है काना किसली, रंथोर, जिम कार्बेट, ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं और किबुल लामजाओ जो है ये नहीं आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 43, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? जी हाँ फ्रेंड, 4 ऑप्शन रखे गए हैं। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में कौन सा एक टॉप शिल्प के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन सा एक टॉप शिल्प के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 45, भारत के निम्नलिखित में टाइगर रिजर्व का कौन सा मिजोरम अवस्थित है? भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम अवस्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डाम्फा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी डाम्फा। प्रश्न संख्या 46, निम्न में कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बी। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में नेशनल पार्कों में से किस एक जलवायु उष्णकटिबंधीय उपोष्ण शीतोष्ण आकृति का परिवर्तित होती है? तो भैया यही सवाल है। ठीक है, इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे आप सब। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड नामदफा नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी नामदफा नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 48, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर है तेंदुआ और चीतल के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी तेंदुआ और चीतल के लिए। प्रश्न संख्या 49, यह एकमात्र अभयारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डाची गाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी डाची गाम। ठीक है, कश्मीरी महामृग पाया जाता है डाची गाम में। तो चलिए आप सभी के बीच में ये आखिरी प्रश्न है। आप सभी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे हमारी क्विज सेशन कैसी लगी। भारत में समुद्री गाय किससे बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी मन्नार की खाड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो फ्रेंड
इस वीडियो को आप सभी दोस्तों पे जरूर शेयर करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।